सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहाँ के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु। क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी, वो उसी को पकड़ देते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते, ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। तब परमात्मा से सिकंदर लोधी ने कहा कि आप मेरे साथ एक बार दिल्ली चलो। अब परमेश्वर ने कहा भाई दिल्ली में यूं नहीं चलूं तेरे साथ, पहले तू मेरा शिष्य बन। हम बगैर उपदेशी के घर नहीं जाते। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि जी बोलो जो कहोगे, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने तो मुझे जीवन दान दिया है। परमात्मा ने कहा कि उपदेश ले, मैं मंत्र जाप दूंगा वो करना, और पूजा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कि ठीक है महाराज, जैसे आपका हुक्म होगा। कोई भी शराब मांस बीड़ी तंबाकू नहीं प्रयोग करेगा, कच्छा और उपासना नहीं करेगा, मैं जो मंत्र दूंगा वही करना होगा, जी ऐसा ही करूंगा। और आपके शासन में जीव हत्या बंद करवा दे, जैसे गायें कटती हैं, बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, इनको बंद करवा दे। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ये तो मेरे बस की बात नहीं, बाकी कोशिश करके देख लूंगा, बाकी जैसे आपका आज्ञा है कि मैं नहीं खाऊंगा। परमात्मा बोला चल भाई ठीक है, मेरी मर्यादा में रहना, मैं तेरे साथ दिल्ली चलूंगा। सिकंदर लोधी ने ये सोचा था, इतना निर्मल वचन बोलते हैं ये, वहाँ हिंदू और मुसलमानों के रोज झगड़े रहते हैं, और महात्मा को ले जाऊंगा, इनका सत्संग करवाऊंगा और इनके वचनों से सब एक हो जाएंगे, आपसी दंगे मिटेंगे। ये सोचकर उन्होंने उनको दिल्ली आने का निमंत्रण किया, और मेरे साथ चलो भगवान। परमात्मा ने स्वीकार किया। क्या चलेंगे, क्यों, वहाँ भी कई कांटे ही काटने थे। अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीरदेव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहाँ पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहां जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और मैंने ऐसे ऐसे, उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी, और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी। ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी। और दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी, और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नज़रों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहाँ आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहाँ शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी। किसने? वीरदेव सिंह बघेल ने। हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200 300 मौजिद से, और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी, ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए। शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को, और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में। नहीं, राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता।
इतना सत्कार दिया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था, वो एकदम स्वर्ग बना दिया। और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था, वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है, 7 में हजारों की संख्या में घुड़सवार हैं, राजा हाथी पर बैठा है। वापसी पर चल पड़े। रास्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहाँ खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहाँ स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था सिकंदर लोधी के, मेरा धार्मिक गुरु है, यो नारी उसकी सेवा करवाता था। अपना टेंट अलग लगता था राजा का। उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आड़े में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, ये आत्मा कृतघनी नहीं है, यो मन कृतघनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे नहीं तो और के धरे फिर इंसान, उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोधी किसको, शेख तकी, अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया। अब जान गया क्यों जब ऐसे नखरे करता, कुछ ना कुछ इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोधी ने कहा शेख तकी से। वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला तुझे तो मिल गया ना गुरु, बना ले उसी को। तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊंगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब सिकंदर लोधी समझ गया यू नाश करावेगा, जाते आग लगावेगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाएगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के, कहाँ तो खुशी थी, चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा राजन कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कहने लगे, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आप कह रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, यो मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख तकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गऊ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मार कर। अगर तू मानता ये अल्लाह है कबीर, तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि मैं तेरे साथ वहाँ नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रखती थी। तो सिकंदर लोधी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर है, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानूं, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। और भगवान ये जाते करेगा इस काम को और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। अब पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जब पता लगेगा। ये टेंशन नहीं रहने देता, अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब सिकंदर लोधी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम। गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोज कर आपके सामने, अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोधी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यूं वहां पहुंच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था, कोई घूम रहे थे। राजा लोग नहा धोकर बाहर निकले तो बाहर क्या देखते हैं कि एक 13 वर्ष की आयु का लड़का, और उसको उनके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था।
जैसे 4 प्रकार से दाग होते हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से करते हैं। हिंदू सभा करते हैं, ये अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं कब्र में। और कुछ ऐसे कबीले हैं जो आकाश में एक स्थान बना देते हैं, जैसे ऊंचा सा एक टावर सा बना के, और उसके ऊपर उस मुर्दे को वहाँ रख देते हैं, तो उसे पक्षी खा लेते हैं। उनका यही मानना है कि पक्षी इस मांस को खाएंगे, दुआ देंगे, और हड्डी जब रह जाती सूख जाती है उनको मिट्टी में या जल प्रवाह कर देते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कबीले के उस शव को जल प्रवाह कर देते हैं अच्छे तरीके से, नीचे एक फ्लोटिंग सा बना करके घास फूस का बेड़ा सा, और उसके ऊपर लटा करके दीपक जलाकर घी का और कपड़ा उड़ा करके, कपड़े सारे पहना करके और जल प्रवाह कर देते हैं कि मछलियाँ जीव जंतु जल के इनको खाएंगे, इसके मांस को दुआ देंगे। ऐसे दरिया में बहा दिया था। वो शाम का बहा हुआ बच्चा चलता चलता सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया जहाँ वो समस्या खड़ी थी। ये खेल मालिक के। तभी कहा किसी ने कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, जल में आ जाता है ऐसे। तो एकदम सब बाहर निकले, शेख तकी भी आ गया, कबीर साहब भी खड़े हो गए, हजारों की संख्या में सैनिक जो साथ थे बॉडीगार्ड वो भी आगे काम छोड़ छोड़ के कुछ सेवा कर रहे थे, घोड़े गार्डन पानी प्याओ थे, वापस आ गए, वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कर जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में कह मैं भी कर देता इसको। तो अब शेख तकी लगा फू फर फर करने, इतने वो मुर्दा जा चुका 500-600 फुट दूर डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तब कहता शेख तकी कि कबीर तो अपने सिर से बला टाला था, मैं लगा दिया इसमें। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत आएगी जब की बात है। तब कबीर परमेश्वर ने हाथ से इशारा किया ऐसे। उसी समय वो मुर्दा जो शव चला गया था काफी दूर वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अप स्ट्रीम में, और ऐसे आ गया, वहां आके रुक गया। और परमात्मा ने कहा हे आत्मा जहां भी तू चली गई है इस शरीर को त्याग कर वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर कबीर हुक्म से और बाहर आ जा। इतने में बच्चे का शरीर ऐसे ऐसे फड़फड़ करने लगा, और एकदम बच्चा बैठा उठा और बाहर आकर के कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी उपस्थित जनों ने क्या कहा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। उस 12-13 वर्ष के बच्चे का नाम परमेश्वर ने कमाल रख लिया, और उसके कोई ठिकाना कोई जाना नहीं था, और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रख लिया। अब वहां से चलकर आगे शेख तकी की तो मां मर गई। उसने सोचा चाव था नीचा दिखाना, इसका तो और आदर बढ़ गया। आते ही उसने वही काम किया, मुसलमानों को बहलाया फुसलाया कि ये तो एक काफिर का गुरु बन गया है, ऐसा कर दिया है, ये झूठ बोलता है, मैंने मुर्दे जिंदे कर देता है, ये झूठ बोला है। अब इसकी परीक्षा लेंगे कबीर की। मुसलमानों बोलो तुम्हारी क्या राय है। सब खड़े हो गए, हाँ जैसे तू कहेगा शेख तकी हम तेरे साथ हैं। कि इसकी परीक्षा लेंगे, सरसों के तेल को उबाल कर इसके अंदर इसको डालेंगे, भगवान होगा तो बच जाएगा और काफिर है तो मर जाएगा। सब ने कहा ठीक है ठीक है। हजारों की संख्या में सिकंदर लोधी के रेजिडेंस पर आ गए, और देखा वहां पहरेदारों ने आके कहा कि राजन हजारों की संख्या में जनता आई है, पता नहीं क्या डिमांड है। सिकंदर लोधी ने कहा कि बुलाओ 2-4 को अंदर बुला लो। शेख तकी सब तो आ गए, और 10-15 और साथ में दो मौजिज व्यक्ति थे, इम्पोर्टेंट से VIP, सब अंदर चले गए। सिकंदर ने पूछा क्या समस्या है आपकी, कि आपके साथ एक काफिर रह रहा, आप उसको अल्लाह का अवतार मानते हो, हम उसकी परीक्षा लेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डालेंगे, अगर वो जीवित रहा तो मान लेंगे ये अल्लाह है। शेख तकी ने सोचा था यू मर जाएगा कटे टंटा, सदा का सुख होगा तुझे, और राक्षस वर्ती में था वो व्यक्ति। अब सिकंदर लोधी फिर समस्या में आ गया, कहने लगा तुम बैठो। कबीर साहब को अपने ही मकान में रखा हुआ था, अलग से कमरे में अच्छे आदर से वहां गए, अपनी समस्या बताई कि प्रभु इसने एक बखेड़ा और शुरू कर दिया,
और मैं कैसे अपने मालिक को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल सकता हूँ? एक तरफ मेरी रोजी रोटी, एक तरफ आप हो। तब उस परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई, इन्होंने तो मुझे मारना है, मार लेंगे, इनको कह दे बेटा चिंता ना कर और करो अपना काम, कोई बात नहीं, उबालो एक कढ़ाई, मंगा लो तेल। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि कुछ नहीं होगा इनके, क्योंकि उनको एक दो ऐसी चमत्कार देख लिए थे। फिर भी मन सोच रहा था कि बने तकी गलत, जय गुरु जी मर गए थे, लेकिन मजबूर था। पब्लिक के सामने राजा के कोई पैर नहीं होते। तो उसी समय वो शेख तकी से कहा कि आप कर लो जी, जैसे करना है। हाँ भर ली, उन्होंने कहा हामी दे दी, यस कर दिया कबीर जी ने, ले लो परीक्षा। अब क्या करा, शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती मोटे मोटे घेर को उबाल दो तेल। ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे, तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। और उस दृश्य को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में नागरिक आगे अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है, परमात्मा कहते हैं यह सेवा मैं आप पर कर लूँगा अपनी, तुम मत करो। वहाँ से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर हैं और आराम से बैठे यूं। अब शेख तकी ने तेने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बढ़िया, तेरे जी सा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, वैसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूँ, उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे इस हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे हैं कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले, तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका, और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे, ये मर गया यू। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर, और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए। वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ। वहाँ देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यू जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या पहले कुएं होते थे 200 150 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिलकर के कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर तो छड़े कांटेदार झाड़ियाँ मट्टी कंकर भर देंगे उसको हैं, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया था मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजूद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई। पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया।
ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर ताई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास कि कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में, जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको झेरे में डाल दिया, खत्म कर दिया, अब वो खत्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आज दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव।